अमरकोट से आया ब्राह्मण सीधे पोकरणगढ़ पहुंचा। राजा अजमल जी ने उसे आदर पूर्वक राजसभा में बुलाया। जब विवाह की लग्न पत्रिका पढ़कर सुनाई गई तो उसमें राजकुमारी नेतलदे के अंग दोष की बात भी सामने आई। यह सुनकर तंवर दरबारियों के मन में संशय उत्पन्न हुआ और वे सोचने लगे कि राजकुमारी की शारीरिक कमी के कारण यह संबंध राजकुमार के योग्य नहीं है। उसी समय राजकुमार रामा अर्थात बाबा रामदेव जी राजसभा में पधारे। उन्होंने सभी की बातें सुनी और समझाते हुए कहा, हे बंधुजनों, मनुष्य को केवल शरीर की कमियों से नहीं बल्कि उसके गुणों और कर्मों से पहचानना चाहिए। शरीर पंगु हो सकता है पर आत्मा और कर्म कभी पंगु नहीं होते। सुंदर रूप नश्वर है लेकिन सद्गुण सदा अमर रहते हैं। बाबा रामदेव जी का यह दिव्य उपदेश सुनकर सभी दरबारी प्रसन्न हुए और विवाह संबंध को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उधर अमरकोट में राजा दलजी सौड़ा और उनका परिवार चिंता में डूबा हुआ था। तभी वही ब्राह्मण प्रसन्नता से वहां पहुंचा और विवाह स्वीकार होने का शुभ समाचार सुनाया। यह सुनते ही पूरे अमरकोट में आनंद की लहर दौड़ गई। दोनों राज्यों में विवाह की भव्य तैयारियां शुरू हो गईं। सुंदर वस्त्र और आभूषण तैयार होने लगे। सुहागिन स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं और दूल्हा बाबा रामदेव जी तथा दुल्हन नेतलदे का श्रृंगार होने लगा। विवाह का शुभ दिन आया। रुणेचा में राजकुमार रामा को पाट पर बिठाकर पीठी लगाई गई और सुगंधित जल से स्नान कराया गया। हाट बाजार और घर घर तोरण सजाए गए। गणेश जी की पूजा हुई। ब्राह्मणों को भोजन और दान दिया गया। इसके बाद बाबा रामदेव जी सुंदर वरवेश धारण कर सुहागिनों से आरती उतरवाकर अपने दिव्य नीले घोड़े पर सवार हुए और बारात अमरकोट की ओर चल पड़ी। अमरकोट वालों ने भव्य अगवानी की और बारात को सुंदर जनवासे में ठहराया। राजा अजमल जी और राजा दलजी सौड़ा का समाधि मिलन हुआ। बारातियों का प्रेम पूर्वक आदर सत्कार और स्वादिष्ट भोजन कराया गया। तभी कुछ लोगों ने बाबा रामदेव जी की सिद्धियों की परीक्षा लेने के लिए प्रवेश द्वार का तोरण बहुत ऊंचा बांध दिया। बाबा ने उनके मन की बात जान ली। उन्होंने अपने नीले घोड़े को हल्की सी एड़ लगाई और घोड़ा हवा में ऊंचा उछल गया। बाबा ने सहज ही तोरण मार दिया। जैसे ही तोरण टूटा, उस पर लगी काठ की चिड़ियां जीवित होकर आकाश में उड़ने लगी। इसके बाद सुहागिन स्त्रियों ने आरती उतारी और दूल्हे का स्वागत किया। भव्य विवाह मंडप में राजकुमारी नेतलदे को सखियां लेकर आईं। दूल्हा दुल्हन मंडप में विराजमान हुए और वैदिक मंत्रों के साथ हवन यज्ञ आरंभ हुआ। जब पंडितों ने हथलेवा बांधा और बाबा रामदेव जी का पावन हाथ नेतलदे के हाथ में आया, उसी क्षण एक दिव्य चमत्कार हुआ। नेतलदे के शरीर के सभी रोग और कष्ट समाप्त हो गए। उनकी आंखों में दिव्य ज्योति लौट आई और पैरों की पंगुता भी पल भर में दूर हो गई। वे पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गईं। इस प्रकार बाबा रामदेव जी ने अपनी अर्धांगिनी को रोग मुक्त कर अपना वचन निभाया।